नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा। आज हम अलंकार की द्वितीय अलंकार यमक अलंकार का लक्षण और परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है या यमक अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार की परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा होगी, काव्य में जहां किसी शब्द की आवृत्ति का मतलब है प्रयोग होना, एक से अधिक बार हो, लेकिन उस शब्द का अर्थ प्रत्येक स्थिति में भिन्न यानी अलग प्रयुक्त या प्रयोग हो, वहां यमक अलंकार होता है। क्या बताया कि काव्य में जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, एक ही शब्द, लेकिन उस शब्द का अर्थ प्रत्येक स्थिति में अलग अलग प्रयोग हो, वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे यमक का अर्थ है, यमक का क्या अर्थ है, युगल या जोड़ा। जैसे जोड़े की वस्तुओं की आकृति एक जैसी होती है, लेकिन जैसे दो बच्चे जुड़वा पैदा हो जाते हैं तो उनकी आकृति एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनके कर्म जो है अलग अलग उनके होंगे। इसी प्रकार हम उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार का, काली घटा का घमंड घटा। प्रस्तुत उदाहरण में घटा शब्द एक बार यहां और एक बार यहां, दो बार प्रयोग हुआ है, इसलिए हम विशेष में लिखेंगे उपर्युक्त उदाहरण में घटा शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, एक बार यहां और एक बार यहां, लेकिन इसका अर्थ प्रत्येक स्थिति में अलग अलग प्रयोग हुआ है। यहां प्रथम बार घटा शब्द का अर्थ बादलों की काली घटा से है, तथा द्वितीय या दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ कम होना है। अतः एक ही घटा शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयोग होने के कारण यहां यमक अलंकार है। अब हम जैसे यमक के अन्य उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण है, कनक कनकते शौगनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहां कनक कनक एक ही शब्द कनक दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इस कनक कनक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। एक बार कनक शब्द का अर्थ धतूरा प्रयोग हुआ है और दूसरी बार कनक शब्द का अर्थ सोना धातु के रूप में प्रयोग हुआ है। इसलिए एक ही शब्द के दो बार अलग अलग अर्थ प्रयोग होने के कारण यहां क्या है, यमक अलंकार है। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। प्रस्तुत उदाहरण में सजना शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, यहां भी और यहां भी, लेकिन यहां सजना शब्द के अलग अलग अर्थ इस प्रकार हैं। एक बार सजना, पहली बार सजना शब्द का अर्थ प्रियतम या पति से है या बालम, दूसरी बार सजना शब्द का अर्थ है तैयार होना। इस प्रकार एक ही शब्द के अलग अलग भिन्न अर्थ प्रयोग होने के कारण यमक अलंकार है। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण है, जैसे रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहां रति रति शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, इसके अलग अलग अर्थ हैं। एक बार रति शब्द का प्रयोग जरा सी वस्तु यानी थोड़ी सी वस्तु से, दूसरी बार रति शब्द का प्रयोग, रति कामदेव की पत्नी का नाम भी क्या था, रति था। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयोग होने के कारण एक बार जरा सी वस्तु और दूसरी बार कामदेव की पत्नी, यहां क्या है, यमक अलंकार है। यहां हम अलंकार प्रकरण में तीसरे अलंकार श्लेष अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे कि श्लेष अलंकार क्या होता है या श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा होगी, काव्य में जहां किसी शब्द की आवृत्ति क्या हुआ, प्रयोग होना, केवल एक बार हो, लेकिन उस शब्द का अर्थ एक से अधिक बार प्रयोग हो, अर्थात एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रयोग हो या एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ दे, वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। यानी काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो, कोई शब्द एक बार प्रयोग होगा, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक बार प्रयोग होंगे, यानी वही शब्द एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ देगा, वहां क्या होगा, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ क्या है, श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी उसके साथ एक से अधिक अर्थ चिपके होंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां।
यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। प्रस्तुत उदाहरण में कलियां शब्द एक बार प्रयोग हुआ। प्रस्तुत उदाहरण में, जैसे विशेष में हम लिखेंगे कि इस उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण में कलियां शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, लेकिन इस एक कलियां शब्द के अर्थ, इसके अर्थ एक से अधिक प्रयोग हुए। यहां एक बार कलियां शब्द का अर्थ फूल के खिलने से पूर्व की अवस्था से है, यानी फूल खिलने से पहले जिस अवस्था में होगा वो कली अवस्था में होगा, तथा दूसरी बार कलियां शब्द का अर्थ युवावस्था या यौवन से पूर्व की अवस्था से है। युवावस्था से पहले जिस बालावस्था में वो उस अवस्था से है। इसलिए इस एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रयोग होने के कारण यहां क्या हुआ, श्लेष अलंकार हुआ। जैसे हम इसके अन्य उदाहरण भी देखते हैं। पहला है जैसे, मैंने तो मन दे दिया पर तूने देत कछु। इस उदाहरण में मैंने तो मन दे दिया पर तूने देत कछु, यहां मन शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है। मन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, एक शब्द का, लेकिन यहां मन शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे पहले मन शब्द का अर्थ क्या हुआ, हृदय या दिल। दूसरे मन शब्द का अर्थ 40 किलोग्राम वस्तु से है। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयोग होने के कारण यहाँ क्या है, श्लेष अलंकार है। एक अन्य और उदाहरण है, जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार। यहां जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार, यहां पट शब्द केवल एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पट शब्द के अर्थ है, पहली बार पट शब्द का अर्थ वस्त्र से है और दूसरी बार पट शब्द का द्वार या किवाड़ है से है। यहाँ एक ही पट शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयोग होने के कारण शब्द क्या है, श्लेष अलंकार है। यहाँ एक और अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ सुबरन शब्द एक बार प्रयोग हुआ इस उदाहरण में। इसके अलग अलग अर्थ हैं। जैसे कवि के लिए सुबरन शब्द का क्या अर्थ हुआ, अच्छे शब्द। कवि किनको ढूंढता है, अच्छे शब्दों को। व्यभिचारी, व्यभिचारी क्या होता है, बुरा आचरण करने वाला। बुरा व्यभिचारी व्यक्ति या बुरा आचरण, दुराचारी व्यक्ति किसको, अच्छे रंग रूप को ढूंढेगा। और चोर, चोर के लिए सुबरन शब्द का अर्थ क्या प्रयोग हुआ, सोना धातु से। चोर किसको ढूंढेगा, सोने को ढूंढेगा। इस प्रकार एक ही सुबरन शब्द के 3 अर्थ प्रयोग हुए हैं। एक से अधिक अर्थ प्रयोग होने के कारण यहां क्या हुआ, श्लेष अलंकार है। यहां हमने अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित तीनों शब्दालंकारों को किया है। आगे हम अर्थालंकारों के बारे में पढ़ेंगे अगले भाग में।